हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedics.in। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुप्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पनीर चिली। और ये जो पनीर चिली है ये बिल्कुल हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल ही मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है। ये हमने अलग तरीके से बनाया है। उसके लिए हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट लेंगे। लगभग 1/4 कप के करीब हम लोग यहाँ पे डाइस किया हुआ पनीर लेंगे। कैप्सिकम भी उतना ही लेंगे और फिर डाइस किया हुआ हम लोग कैरेट लेंगे, प्याज लेंगे और 1/4 कप के करीब ही हम लोग यहाँ पे धनिया पत्ता लेंगे और 2 चिली को हम लोग अच्छे से स्लिट करके ले लेंगे। आप यहाँ पे चिली की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक बाउल लेंगे, उसमें हम लोग लगभग 2 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च डालेंगे और साथ ही 3 चम्मच के करीब हमें यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करना है। बेसन जो होता है वो कोट कर लेता है अच्छे से, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है। अब यहाँ पे अ डैश ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब ही हमें यहाँ पे नमक डालना है या फिर आप स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और यहाँ पे लगभग मैंने 3 टेबलस्पून के करीब पानी डाल के इसका एक अच्छा सा बैटर बना लिया है। आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लिक्विडी पसंद है तो। अब इसमें हम लोग जो पनीर हमने डाइस करके रखा था वो यहाँ पे लेंगे और सबको अच्छे से जो हमारे इंग्रेडिएंट है उसमें कोट कर लेंगे। अब इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डालेंगे लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हमें मैरिनेट करने के लिए रखना है कम से कम 20 मिनट के लिए, तो इसे अलग रख लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग करने जा रहे हैं वो अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं तो आप मत कीजिए। यहाँ पे बस आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमने 1 छोटी चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च लिया है उसमें आप पानी डाल के 2-3 टेबलस्पून के करीब पानी डाल के बस आप घोल बना के रख सकते हैं स्लरी। लेकिन यहाँ पे ही मैं सारे जो हमारे सॉसेस हैं वो मैं डाल रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि इस स्टेज में आप सॉसेस डालें क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है बनाने में पनीर चिली तो उनके साथ गलती हो जाती है कि कभी मीठा ज़्यादा हो जाता है तो कभी खट्टा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा काम ना करें। आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि इस घोल को सिर्फ पानी वाला घोल बनाइए और जो सॉसेस होंगे वो 1-1 टेबलस्पून के करीब आप बाद में डालिए जब आप कुक कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो पनीर है वो भी मैरिनेट हो चुका है तो उसे अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे सैलो फ्राई आप कीजिए, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो सारे पनीर को मैं यहाँ पे सैलो फ्राई कर रही हूँ और साथ ही में उसे पलट के दोनों तरफ से हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें थोड़ा सा अगर आप चावल का आटा डाल देंगे, थोड़ा सा बिल्कुल 1 छोटी चम्मच के करीब, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। ऑल्दो ये भी बहुत क्रिस्पी बना है लेकिन जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उससे कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाता है। तो ये देखिए। और दूसरा प्रोसेस और भी है। अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो अगर एक बार में आप फ्राई करके निकाल लीजिए और जब आप ग्रेवी बना रहे हैं तो उस समय एक बार और फ्राई करके मतलब हाफ फ्राई कीजिए, उसके बाद डीप फ्राई कीजिए तो उससे वो बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। तो अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 3 छोटे चम्मच के करीब हम लोग यहाँ पे तेल डालेंगे और जो भी हमारे पास डाइस्ड इंग्रेडिएंट है जैसे कि प्याज लेंगे हम लोग, फिर हरी मिर्च जो हमने स्लिट करके रखा था वो लेंगे और उस दोनों को हम लोग पहले अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर डालेंगे तो टेस्ट
और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं था, इसलिए मैं पेस्ट ही डालूँगी। तो उसके बाद हम लोग जो कैप्सिकम है हमारे पास वो डाल देंगे। ये सब बस कलर इन्हेंसमेंट के लिए है। बाद में आप स्लाइस किया हुआ प्याज और स्लाइस किया हुआ चेरी टोमेटो जो होते हैं उससे भी आप गार्निश कीजिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है लास्ट में, लेकिन वो रॉ होने चाहिए तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम लोग इसमें डालेंगे लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब, और उसके बाद हम लोग सबको अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं आपको, अगर आपके पास रॉ जिंजर और गार्लिक है तो उसे बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके 1-1 टेबल स्पून के करीब अगर आप डालते हैं तो आपकी रेसिपी का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। जो इंग्रेडिएंट है ना वो बिल्कुल एक तरह से केमिकल रिएक्शन आप समझिए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक अलग स्वाद आता है। एक तो आप किस भाव से बना रहे हैं रेसिपी को, वो आपका भाव जो है वो भी रेसिपी को का टेस्ट चेंज कर देता है। और दूसरा है कि आपका प्यार और आपका लव पैसन जो है उससे बनाइए, आपकी रेसिपी में 2 गुना टेस्ट आएगा। सिर्फ इंग्रेडिएंट से ही नहीं होता दोस्तों, बहुत कुछ कुकिंग में लगाना पड़ता है। लोग सोचते हैं कुकिंग करना बहुत आसान है। कुकिंग करना आसान आपको लगता होगा, लेकिन उसमें जो पैसन और डिवोशन लगता है वो कुकिंग को परफेक्ट बनाता है। तो उसके बाद हम लोग ये सारे जो हमने फ्राई किए थे पनीर, वो हम लोग डालेंगे इसमें और सबको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे विनेगर नहीं था, इसलिए मैं विनेगर नहीं डाल रही हूँ। वाइट विनेगर जो होता है वो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं सोया सॉस, चिली सॉस और टोमेटो सॉस का ही इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जिसमें मैरिनेट हमने बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिला देंगे, और जो हमने पेस्ट बनाया था सारे सॉसेस का वो पेस्ट हम लोग डालेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हैं तो इस स्टेज में आप सिर्फ डायरेक्ट 1-1 चम्मच के करीब सारे सॉसेस को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए कलर जो है अच्छा आने लगा है। अगर आप चाहें तो इसे ड्राई करने के लिए कुछ देर तक पका ले तो ये ड्राई हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही सर्व कर दे इसे तो ये ग्रेवी वाला हो जाएगा या सेमी ग्रेवी हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ते से हम लोग इसे गार्निश करेंगे इस दौरान और उसे मिक्स करेंगे। अब हम लोग कुछ देर से पकाएंगे, अगर आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर दीजिए, लेकिन कुछ देर पकाएंगे। उसके बाद हम लोग प्याज और चेरी टोमेटो के साथ इसे गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। तो दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।